बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को जो है अलग अलग करना है। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को अलग अलग करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को पढ़ लेंगे ताकि हमें ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम नंबर्स को डिस्कस कर लेंगे। हम सबसे पहले नेचुरल नंबर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जो हम रोज़ाना काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स हैं। जैसे कि किसी चीज़ को काउंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 पेन हो गया, 3 बुक्स हो गई। तो ऐसे नंबर्स जो हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो भी नंबर्स हैं इसके बाद, वो तमाम नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे तमाम नंबर्स जो कि गिनती करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अगर नेचुरल नंबर्स को इस तरह की सूरत में लिखें, इनको नेचुरल नंबर्स का सेट कहेंगे और इसको n से डिनोट किया जाता है। इसके बाद है होल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर्स के सेट में ज़ीरो को इंक्लूड कर दें, तो जो रिजल्टिंग सेट होगा, जो उसके बाद जो सेट बनेगा, उसको हम होल नंबर्स का सेट कहेंगे। तो होल नंबर्स का सेट कौन सा होता है? यानी कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी कि जो नंबर्स हैं इसके बाद उनको हम होल नंबर्स कहेंगे। तो इसके बाद जो नंबर्स हैं इन सबको हम होल नंबर्स का सेट कहेंगे। अब इसके बाद है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स किसे कहते हैं? ऐसा सेट जिसमें पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो भी शामिल हो। ये आप देखें, इस साइड पे जो नंबर्स हैं इस सेट में, ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लाएंगे, और ये जो इस साइड पे नंबर्स हैं, ज़ीरो के इस साइड पर जो नंबर्स हैं जिनके साथ माइनस का साइन है, इनको नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाएगा, और इस सेट में ज़ीरो भी शामिल होगा। अब इन तमाम नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाएगा और इस सेट को z से डिनोट किया जाता है, यानी कि z से जायद किया जाता है। अब इसके बाद है रैशनल और इरेशनल नंबर्स। जो सबसे पहले है वो है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p डिवाइड बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट जीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो p डिवाइड बाय q की फॉर्म में लिखे जा सकते हों, इनको रैशनल नंबर्स कहते हैं, जहाँ पर p और q जो है इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो प्लस के हैं और माइनस के हैं, वो तमाम जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, और q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे तमाम नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो चलें कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और इन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पर देखें, जैसे 1 डिवाइड बाई 2, ये भी p डिवाइड बाई q की फॉर्म में है। जैसे यहाँ पर भी इंटीजर है और यहाँ पर भी इंटीजर है। इसके बाद 5 डिवाइड बाई 6, और ये तमाम नंबर्स जो हैं ये रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये हमें p डिवाइड बाई q यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो इनको हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। अब जैसे 2 है, 2 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 2 को 2 डिवाइड बाय 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह अगर देखें 3 है, तो 3 भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हम 3 को 3 डिवाइड बाय 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तमाम नंबर्स जो हैं, जो जिनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे तमाम नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो इसके बाद इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो irrational numbers की definition है the numbers which cannot be written in the form of p divided by q where p and q are integers and q is not zero are called irrational numbers। तो ऐसे तमाम numbers जो p डिवाइड बाई q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसे तमाम numbers जो हैं वो irrational numbers कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, √2, √3, √5 और पाई, ये सारे नंबर्स जो हैं, इस तरह के नंबर्स जो p डिवाइड बाई q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उन नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहते हैं।
अब यहाँ पर नंबर्स भी दो तरह के होते हैं। अब जैसे यहाँ पर √2 है, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके बाद √3 है, इसको भी नहीं लिख सकते। जबकि √4 का आंसर जो है वो 2 है, और 2 जो है रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद पाई है, तो पाई को अगर देखें तो ये भी इरेशनल नंबर है। पाई को वैसे तो हम पाई की वैल्यू हम 22/7 मानते हैं, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, तो इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है। तो ये तमाम नंबर्स जो हैं इरेशनल नंबर्स हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो बेसिकली जो है रेशनल नंबर की 2 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अगर हम 3 को 8 पे डिवाइड करें तो उसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा 0.375। तो अब इसकी डेसिमल पार्ट में, डेसिमल पार्ट कौन सा होता है, यानी कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उसको इसका डेसिमल पार्ट कहते हैं। अब जो इसका आंसर है इसके डेसिमल पार्ट में जो नंबर्स हैं वो 375 के बाद टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर स्टॉप हो रहे हैं, रुक रहे हैं। इसमें फाइनाइट डिजिट्स हैं जिनको काउंट किया जा सकता है। ऐसे नंबर्स को जिनको काउंट किया जा सकता हो, जो टर्मिनेट हो रहे हो, ऐसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल देखें, 2/5। जब इनको डिवाइड करेंगे तो इनका आंसर होगा 0.4। अब 0 के बाद डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है, ये टर्मिनेट हो रहा है, दैट्स वाई के इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखें। 7.125, तो ये डेसिमल है। डेसिमल के बाद जो है ये फाइनाइट नंबर्स हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, 5 के बाद टर्मिनेट हो रहे हैं, यहाँ पर स्टॉप हो रहे हैं, रुक रहे हैं, तो इनको काउंट भी किया जा सकता है। इट्स मीन कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसके बाद 4.75, इसके बाद सिर्फ 2 नंबर्स हैं, इनको काउंट किया जा सकता है, दैट्स वाई इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। तो ये कौन से हो गए? टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो टर्मिनेट नहीं हो रहे, और रिकरिंग यानी कि रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट भी ना हो रहे हो, यानी कि चलते जा रहे हो, रुक ना रहे हो, और रिकरिंग नंबर यानी कि रिपीट हो रहे हो अगेन एंड अगेन। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें, 2/9, तो 2 को हम जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.2222 एंड सो ऑन, यानी कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहा है। बार बार इसका जो आंसर है उसमें 2 और ये आगे चलते जा रहे हैं, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स कहा जाता है। उसके बाद 4/11, तो 4 को जब 11 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.363636 एंड सो ऑन, यानी कि ये चलते जा रहे हैं। अब ये देखें कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो टर्मिनेट नहीं हो रहे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहे, और उसके बाद रिकरिंग है यानी रिपीटिंग है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। 363636 जो 36 है वो ही आगे रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स कहा जाता है। इसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। अब इसके बाद अगर इन दो वैल्यूज को देखें, सबसे पहले पाई की वैल्यू है, तो ये देखें इसके पॉइंट के बाद 1415 एंड 92654 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर अगर इन नंबर्स को देखें तो ये ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं क्योंकि ये सो ऑन है, चलते चले जा रहे हैं, ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ये रिपीट हो रहे हैं, मतलब 1 हो रहा है, 4 हो रहा है, सारे नंबर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स कहा जाता है। इसके बाद अगर इस वैल्यू को देखें तो ये है 414213562 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को देखें तो ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहे, ये चलते चले जा रहे, टर्मिनेट नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे। इसमें भी अगर देखें सारे नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं,
तो ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर्स जो हैं वो रैशनल है और कौन से नंबर इनमें से इरेशनल नंबर्स हैं। जो जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें से कौन से नंबर रैशनल नंबर्स हैं और कौन से नंबर जो हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो नंबर दिया गया है वो इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका जवाब जो होगा वो ना तो टर्मिनेटिंग होगा ना नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये p डिवाइड बाय q की शक्ल में भी हमें नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये जो है इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो इसका आंसर होगा ये इरेशनल नंबर है। इसके बाद जो नंबर 2 पे जो क्वेश्चन है वो है 1 डिवाइड बाई 6। तो ये रैशनल नंबर होगा क्योंकि ये एक तो हमें p डिवाइड बाई q की फॉर्म में नज़र आ रहा है और q जो है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, तो ये जो नंबर है वो रैशनल नंबर है। तो इसका जवाब होगा रैशनल नंबर। इसके बाद है पाई। तो पाई जो है वो भी इरेशनल नंबर है। ये क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब भी ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और इसलिए इसको इरेशनल नंबर कहेंगे। तो इसका आंसर है इरेशनल नंबर। इसके बाद है 15 डिवाइड बाई 2। अब 15 डिवाइड बाई 2 जो है वो भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये हमें p डिवाइड बाई q की फॉर्म में नज़र आया है और 2 जो है वो भी 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा नंबर होगा? ये रैशनल नंबर होगा। इसके बाद 7.25 जो है ये रैशनल नंबर होगा क्योंकि रैशनल नंबर में दो नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर जिसका जवाब जो होता है टर्मिनेट हो रहा होता है, रुक रहा होता है, तो पॉइंट के बाद रुक रहा होता है। तो अब यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स हैं, लिमिटेड डिजिट्स हैं, दैट्स वाई के इसको रैशनल नंबर कहेंगे। इसके बाद है 129। तो अगर सॉल्व करें तो इसका जवाब जो है ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और इसके जो आंसर होगा वो ना ख़त्म होने वाले नंबर्स पर जो है वो मुश्तमिल होगा। तो दैट्स वाई ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये इरेशनल नंबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जो कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी कि जो जो हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं इनको हमने डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? यानी कि अब ये हमें एक फ्रैक्शन नज़र आ रही है जो कि हमें बटे की सूरत में नज़र आ रही है, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है ताकि इसका आंसर जो है वो पॉइंट की सूरत में आ जाए, जो इसका आंसर हो वो पॉइंट की सूरत में आ रहा हो। तो चलें अब अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर को हमेशा यहाँ पर लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पर लिख देंगे। 25 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे 17 आ जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 25 जो है वो 17 से बड़ा है, तो इसको किसी से नंबर से मल्टीप्लाई करने से 17 नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट से पहले हमेशा ज़ीरो लगाते हैं, यानी कि 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक ज़ीरो का इजाफा कर देंगे। तो अब 25 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 150 आ जाएगा। 170 में से 150 जब माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20। अब फिर जो है 25 बड़ा है 20 से, तो 25 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 20 आ जाए? तो इस तरह से नहीं हो सकता, तो फिर यहाँ पर हम यहाँ पर एक ज़ीरो लगाएंगे और ये ज़ीरो यहाँ पर लगा देंगे, ये 200 बन जाएगा। अब 25 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो 200 आ जाएगा। ये कम्प्लीटली जो है इस पर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर में जो है वो ज़ीरो बच जाएगा। अब इस फ्रैक्शन का जो
डेसिमल फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट हो गया है और इसका आंसर है 0.68। इस तरह से हमने इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा न्यूमरेटर, इस डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर लिख देंगे, डिवाइज़र बना देंगे। अब जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो 4 की टेबल में 19 नहीं आएगा, तो हम 19 से जो कम नंबर आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। अब जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 3 इस डिवाइज़र से छोटा है, इसको हम मज़ीद डिवाइड करने के लिए यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब जब 0 हमने यहाँ पर बढ़ा दिया तो ये 30 बन गया है। 4 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28। 4 7s are 28। अब जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 2। अब पॉइंट हमने ऑलरेडी लगा दिया। अब 2 फिर जो डिवाइज़र से छोटा है तो इसको मज़ीद डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर फिर 0 लगाएंगे। हमने पॉइंट पहले से लगा दिया, यहाँ पर 0 का इजाफा कर देंगे। अब ये 20 बन गया, तो 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5s are 20, तो इसका रिमाइंडर भी 0 आ गया, यानी कि ये इस पर डिवाइड हो गया। तो इस फ्रैक्शन की जो डेसिमल फॉर्म होगी वो 4.75 होगी। अब इसके बाद है 57 डिवाइड बाई 8, यानी कि 57 को जो है हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 57 अंदर और 8 को यहाँ पर बाहर लिख देंगे। अब 8 की टेबल पढ़ेंगे ताकि 57 आ जाए या उसके नियरेस्ट कोई नंबर जो है वो आ जाए। तो 8 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7s are 56। अब यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे 57 में से 56 माइनस होगा तो 1 रह जाएगा यहाँ पर। अब इसको मज़ीद डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब ये 10 बन गया। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे 10 आ जाए या इसके नियरेस्ट कोई नंबर जो है वो आ जाए, तो 8 1s are 8। अब 10 में से जो 8 माइनस होंगे तो यहाँ पर फिर 2 रह जाएगा। अब 2 फिर एक छोटे नंबर है, तो यहाँ पर पॉइंट पहले से हम लगा चुके हैं, यहाँ पर एक 0 का इजाफा कर देंगे। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। 20 में से 16 माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब 4 फिर एक छोटा नंबर है, मज़ीद डिवाइड करने के लिए यहाँ पर 0 का इजाफा करेंगे तो ये 40 बन जाएगा। तो 8 को 5 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 40 जो है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, यानी कि कम्प्लीटली जो है डिवाइड हो गया। इस पर डेसिमल में जो इसका आंसर आया वो है 7.125। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कि जो ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो अब हम इन स्टेटमेंट्स में से देखेंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट जो है वो है 2 डिवाइड बाई 3 इज एन इरेशनल नंबर। 2 डिवाइड बाई 3 जो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि वो हमें डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में नज़र आ रही है और क्यू जो है वो भी इक्वल नहीं है 0 के, तो ये एक रेशनल नंबर है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। इसके बाद नंबर 2 पे जो स्टेटमेंट है वो है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो पाई जो है वो इरेशनल नंबर ही है, तो
तो ये स्टेटमेंट जो है ये दुरुस्त है, तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। इसके बाद है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो अगर इसको सॉल्व करें तो इसका जवाब जो है टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो दैट्स वाई कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है फॉल्स लिख देंगे। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो अगर इसको सॉल्व करें तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है और इसका जवाब जो है वो दुरुस्त है, तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। और नंबर 5 पे जो स्टेटमेंट है वो है 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। ये रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो कुछ इस तरह से होगा। तो दैट्स वाई कि इसका आंसर जो है वो फॉल्स है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको ये 3 क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।